कि ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है इसने बिल हो जाना है, बन जाना है, तो अब उसके बाद भी इस पर अमल दरामद नहीं होगा, ये भी एक कानूनी नुक्ता है। तो आप अब सारे इस प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं? और जो हमारा बुनियादी सवाल कि सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट, अब इस तसादुम को कौन रोक सकता है? दो अब इस बेंच ने तो मेरे तो सारे दलाइल ही बर्बाद कर दिए। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह ये रोक दिया जाएगा इस पे अमल दरामद। मुझे लग रहा था कि अब चूंकि नेक्स्ट वीक नहीं रखा तो शायद वो चाह रहे होंगे कि एक दफ़ा ये कानून बन जाए और उसके बाद इस पे, लेकिन वो चाह ही नहीं रहे इस पे। इसका मतलब सिंपल है, 8 रुकनी बेंच जब बना, क्योंकि इस पे तनकीद तो आपको पता ना, कल जब हम बात कर रहे थे उससे पहले शुरू हो चुकी थी कि 8 रुकनी बेंच क्यों बना। तो मेरे ख्याल में 8 रुकनी बेंच बना के चीफ जस्टिस साहब ने एक क्लियर कट मैसेज दे दिया था कि वी आर 8, कि हम 8 एक साथ हैं, कि किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। और बाकी जाहिर है अब जो हुकूमत जिन जजेस को चाहती है कि उनकी उसमें सरबराही में या वो बेंच शायद उसमें शामिल हो जाएं, वो जजेस उस बेंच में जो वो चाह रहे हैं, तो उस तरफ तो साथ हैं। तो ये तो मेरा पहले दिन से मौकफ है कि अगर 8 हुकूमत की तरफ होते तो फिर मतलब उस तरफ होते तो ये नौबत ही ना आती, ये इलेक्शन का ऑर्डर भी ना आता। और आज तो खैर ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन था कि इस तरह का तहरीरी फैसला भी आ जाता कि उस पर अमल दरामद ही रोक दिया। बहरहाल अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के उस 8 रुकनी बेंच ने रोक दिया है, गवर्नमेंट शोर करने के सिवा, करारदादें पास करने के सिवा, एतराज़ करने के सिवा, इसको मुस्तरद और रद्द करने के सिवा उसके पास तो और कोई चारा नहीं है आज की सूरत हाल में। हाँ, कल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई एफर्ट करके कोई काम कर लें ये तो उसका मैं नहीं कह सकता। आज की तारीख में तो गवर्नमेंट ने जो अपना एक्सट्रीम कोशिश कर सकती थी वो कर ली सुप्रीम कोर्ट को रोकने की कि वो एक हद से आगे ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी, अब जाहिर है ये तो दुआ मसल्स वाली बात है, गवर्नमेंट पार्लियामेंट के थ्रू अपने मसल्स दिखा रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने मसल दिखा रही है। और अब जब कल इन चैम्बर वो पेश होंगे अटॉर्नी जनरल और बाकी लोग, और उसके बाद फिर अब तो मुझे कोई नरमी उधर से नज़र नहीं आ रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो अल्लाह ताला रहम करे, क्राइसिस और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।